हमीरपुर जिला उपायुक्त कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर तैनात दर्जनों युवाओं ने सोमवार को मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान सालों से डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे दर्जनों युवाओं ने भाग लिया। मीटिंग में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने सरकार द्वारा स्थायी नीति बनाने और वेतन विसंगति दूर करने जैसी मांगों पर चर्चा की गई। मीटिंग में युवाओं ने सरकार द्वारा बनाई गई सेवा नीतियों के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया है। साथ ही सरकार को चेताया है कि जल्द नीति नहीं बनाई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमीरपुर जिला के अलावा पूरे प्रदेश भर में सरकारी कार्यालय में सोसाइटी के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर सेवाएं दे रहे सैकड़ों डाटा एंट्री ऑपरेटर ने अपने भविष्य के लिए चिंता व्यक्त की। इस समय डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 4,476 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है, जो कि महंगाई के दौर में बहुत कम है। डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्चना ने अपनी मांगों के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा स्थायी नीति बनाई जाए। उन्होंने बताया कि कभी भी वेतन समय पर नहीं मिलता है, जिससे भी समस्या बनी रहती है। सर, हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई है और ना ही हमारे लिए कोई ऐसा प्रोविज़न किया जाता है कि इंक्रीमेंट हो या हमारी मंथली ईयरली जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाए सैलरी को। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो हमें पैकेज दिया जाएगा उसके अंडर जो है सर्वाइव नहीं किया जा सकता है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें या तो इंक्रीज़ किया जाए या पैकेज हमारा बढ़ाया जाए, रेगुलाइजेशन की कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। सेकेंड थिंग ये है सर कि हमारी सैलरी जो है कभी भी टाइम पे नहीं आती है, 15 के बाद ही आती है। जब हम कंप्लेन करते हैं तो भी नहीं आती है। एक मंथ अगर हमारी ठीक से आ गई तो नेक्स्ट मंथ के लिए फिर से या तो 22 को आएगी या तो 15 को आएगी। हम चाहते हैं कि तो हमारी सैलरी भी मतलब रेगुलर बेस से 15 की जगह पहली को आ जाए, 2 को आ जाए, हमारे लिए वो भी ठीक है। और थर्ड थिंग ये है सर कि हमारा EPF कटता है। हमें अब तक EPF के बारे में पता ही नहीं है, ना ही हमें कुछ मेंबर को तो अपने EPF नंबर का पता ही नहीं है कि हमारा EPF नंबर क्या है। डाटा एंट्री ऑपरेटर धनीराम ने बताया कि न तो वेतन में बढ़ोतरी हुई है और न ही कोई नीति बनाई गई है, जिसके कारण महंगाई के दौर में परेशानी से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार सरकार के पास गुहार लगाई गई है, लेकिन मांगों पर कोई गौर नहीं हो रहा है। हमने अभी 2-3 दिन पहले अग्निहोत्री जी से बात की, उनको भी विज्ञापन दिया। विधायक जी, माननीय विधायक श्री लखनपाल जी से भी बात हुई, उनको भी हमने विज्ञापन दिया कि हम डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है लगभग पिछले 7-8 सालों से यह जिला कोष कार्यालय में और उप कोष कार्यालय में काम कर रहे हैं, जो लगभग उनकी गिनती जो लगभग 120 है। अभी हम चाहते हैं सरकार से, हिमाचल सरकार से चाहते हैं कि हमारे लिए कोई स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि हमारा जो शोषण हो रहा है 4476 रुपये हमें मिल रहा है, उसमें से जो लगभग 2500 रुपये तो लगभग किराए के आने जाने में चले जाते हैं, क्योंकि 25-30 और लगभग 35 किलोमीटर दूर से आना पड़ रहा है हमें। तो उस पर किराए की बच तो आधी तनख्वाह तो हमारी ऐसी ही चली जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई स्थायी पॉलिसी नहीं बनाई है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि हमारे लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए और हमें जो डिपार्टमेंटल के अंडर लिया जाए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है और हम चाहते हैं कि इस मांग को हमारी को पूरी किया जाए। और भविष्य में अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम उग्र रूप का आंदोलन करेंगे। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।